फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भूगोल, और भूगोल में ये हमारा जो अभ्यास है वो तीसरा अभ्यास होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, अब स्थितियों को दिखाया जा रहा है तो होता है कब। तो देखिए, पहले स्थितियों को, ऑप्शंस को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण की कंडीशन में होता है क्या है, जब हम पृथ्वी पर होते हुए सूर्य को नहीं देख पाते तो वो होता है सूर्य ग्रहण। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको लेती हूँ, यहाँ पे हमने ले लिया, ये पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी, और यहाँ पर हैं। अब हम सूर्य को नहीं देख पाते, ये आपका सूर्य है। क्यों नहीं देख पाते ये देखिए पहले, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, चांद आ जाता है, बीच में आपका चांद आ जाता है, और इसके चांद के बीच में आने की वजह से हम सूर्य को नहीं देख पाते, या फिर सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाता। यही कंडीशन में सूर्य ग्रहण होता है। देखिए, अब इसके हिसाब से आपके ऑप्शन कौन से सही है, क्या बन रहा है यहाँ से, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आपका चांद आ जाता है, इस कंडीशन में सूर्य ग्रहण लगता है। ये वाला ऑप्शन देखिए कहाँ बन रहा है, सूर्य पृथ्वी एवं चांद के बीच में आ जाता है, ये कहा जा रहा है, सूर्य बीच में आ रहा है इसके हिसाब से। और फिर यहाँ पे दे रहा है कि सूर्य पृथ्वी और चांद एक सीध में होते हैं, सूर्य पृथ्वी चांद एक सीध में होता है। तो ये कंडीशन तो दोनों सिचुएशन में बनती है, जब चांद चंद्र ग्रहण होता है तो भी, सूर्य ग्रहण होता है तो भी। तो ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। फिर दिया है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है, आपका जो सूर्य है चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो यहाँ पे देखिए हमारा चांद बीच में है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होता है। ऑप्शन डी दिया है सूर्य एवं पृथ्वी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो ये पॉइंट सही है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमने लिया है कि उच्च ज्वार सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से हो रहा है। कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो उच्च ज्वार है वो सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से होता है, तो इस समय वृहद ज्वार होता है। तो देखिए, ये सिचुएशन महीने में 2 बार होती है। कब होती है, एक अमावस्या के दिन होती है, दूसरी पूर्णिमा के दिन। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में अलग अलग अमावस्या और पूर्णिमा दिया है, और दिया है सप्तमी, सप्तमी को लघु ज्वार आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन डी है कि ए और बी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को में यही सिचुएशन बनती है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा, लेकिन प्रश्न को एक बार देख लेते हैं हम। प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित स्तंभों का सही मेल करें। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, जिसमें सूची 1 में परमाणु शक्ति केंद्रों के नाम दिए गए हैं और किन राज्यों में ये चीजें दी गई हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को लगाने के लिए थोड़ा सा और सोचना पड़ता है, क्योंकि इस प्रश्न में आपके सामने 5 प्रश्न किए गए हैं, A B C D E। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है आपको 5 याद न हो, तो आप क्या करेंगे, आपको जो याद है पहले उसे ढूंढिए कि वो कहाँ सही आ रहा है या नहीं। मान लीजिए मैंने आपको बी ऑप्शन दिया, यानी कि नरोरा, इसका आंसर है नरोरा, मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से। तो आप देखिए बी के लिए 5वां ऑप्शन कहाँ दिया है, बी के लिए, इस बी को आप देखेंगे, इसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ से चूज करने हैं। बी के लिए 5वां ऑप्शन सी में दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है 5, तो ये सही हुआ। लेकिन हो सकता है 5 कहीं और ऑप्शन में होते, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन आप जो आपको दूसरा याद है उसे देखें। मान लीजिए हम कोटा ले लेते हैं, कोटा कहाँ है आपका, राजस्थान में, तो यानी कि ई के लिए एक कहाँ दिया है, ई के लिए एक देखिए 2 स्थानों पर दिया है, लेकिन एक आंसर हमारा मैच कर चुका है सी वाला, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो सी सही होगा। लेकिन हम एक बार इसे देख लेते हैं। देखिए, काकरपाड़ा आपका कहाँ है, काकरपाड़ा आपका गुजरात में है, ये आपका काकरपाड़ा दिया है, ये आपका गुजरात में। फिर दिया है नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है, और तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, और आपका बचता है कोटा, वो आपका है राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। तो ये ऑप्शन आपको शायद पता होगा, क्योंकि अक्सर ये लोग याद करते हैं और इस तरह के प्रश्न आ भी जाते हैं एग्जाम में। तो ये आपका है नॉर्वे। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। देखिए, सेम यही प्रश्न आपका सी टेट में पिछले पेपर में पूछा गया, तो वहाँ पे आपको पृथ्वी का संरचना बनाकर उसको काट के दिखाया गया था। वहाँ पे 4 थे, पहले हम यहाँ पे देख लिए। देखिए, कोड क्या है, सबसे पृथ्वी के सेंटर को हम क्रोड कहते हैं, क्रोड, या फिर इसे कोर भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो आता है वो मेटल आता है, मेटल। उसके बाद आता है हमारा भूपर्पटी,
तो यहाँ से सबसे ऊपरी परत को पूछा है, तो यहाँ पे आपका भूपर्पटी सही आंसर होगा। लेकिन सीटेट के एग्जाम में 4 थे, तो यहाँ पे इस क्रोट को ही 2 पार्ट में वहाँ पे बना दिया गया था, आंतरिक और बाह्य। जो अंदर वाले क्षेत्र को दिखाएगा वो आंतरिक हो जाएगा, जो बाहर वाले क्षेत्र को दिखाएगा वो बाह्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे हमने लिया है, यदि एक यामोत्तर पर 50 किलोमीटर पृथक 4 स्थान हैं और एक स्थान का जो स्थानीय समय है वो दोपहर 12 है, तो अन्य 3 स्थानों पर क्या समय होगा। देखिए, एक हम पहले देशांतर, यामोत्तर या देशांतर रेखा होता है, तो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाएं कुछ इस कंडीशन में होती हैं, और आपसे कहा है कि अगर एक देशांतर रेखा पर, मान लीजिए हमने इस रेखा को लिया है, तो इस देशांतर रेखा पे अगर दिन के, यहाँ से कह रहे हैं कि 500 किलोमीटर दूर अगर कोई स्थान ले, हम मान लीजिए यहाँ पे ये 4 स्थान लेते हैं, 1 2 3 4 स्थान हो गए, और कह रहा है वो समान दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 500 किलोमीटर समान दूरी पे है, जिसमें से एक स्थान पर 12 बज रहे हैं दोपहर के। देखिए, बराबर दूरी पर होने की वजह से अन्य स्थानों पर भी वही समय होगा, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही बनता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पाक जल संधि किसको जोड़ती है। देखिए, भारत की अगर कंडीशन देखें तो कुछ भारत की कंडीशन इस तरह से, और यहाँ पे श्रीलंका की ये कंडीशन है, और यहाँ से ये है, और ये जो हल्का सा पुल है इसे हम आदम का पुल बोलते हैं, जो भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ता है। लेकिन आपसे पूछा है पाक जल संधि किसको जोड़ती है, तो पाक जल संधि यहीं पे इस जो जलाशय है, जो एक विशाल जलाशय यहाँ पे और एक विशाल जलाशय इसको, इन दोनों को जो जोड़ती है ये आपकी पाक जल संधि कहलाती है। तो ये किसे जोड़े, तो आप जानते हैं कि भारत के इधर बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे अगर आपको नाम न भी याद हो तो इस कंडीशन में आप ये इसका बंगाल की खाड़ी देखिए किस ऑप्शन में, तो बंगाल के अंडमान सागर में चीन सागर ए में नहीं है, बी में जावा सागर में हिंद महासागर यहाँ भी नहीं है, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी इसमें है, डी में कच्छ में खंभात की खाड़ी। तो एक तो क्लियर हो गया कि यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और किसे जोड़ती है, वो मन्नार की से जोड़ती है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रमाणिक समय मापा जाता है, तो भारत का प्रमाणिक समय जो 82.5 देशांतर रेखा है इससे नापा जाता है, और वो किस तरफ है। पहले आप पृथ्वी को देखिए, पृथ्वी है आपकी, यहाँ से अगर इसे हम इस तरह से डिवाइड करें तो ये आपका आता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है दक्षिण, और ये होता है उत्तर। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कौन सी देशांतर सबके जो दूरी है वो बराबर दिखा रहा है, और पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दे रहा है। तो देखिए, भारत की स्थिति जो यहाँ पर है, भारत की स्थिति यहाँ पे है, तो भारत किस तरफ जा रहा है, इस बिंदु से भारत पूर्व दिशा में जा रहा है, तो जो 82.5 अंश है वो आपका कौन सा होगा, वो पूर्वी देशांतर होगा। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन डी सही बन रहा है। एक बात और बता दूं यहाँ पर मैं कि 82.5 अंश, इसको देखें पढ़ते क्या है हम, 82.5 अंश और 30 मिनट, ये इसे ये जो सिंबल है ये मिनट का सिंबल है, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में आपका ऐसे होता है 82.5 अंश 10.5, ये टोटल अंश यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही, ये आपके दोनों ही ऑप्शन सही है। कैसे है, ये 30 को हम मिनट में पढ़ते हैं और जानते हैं कि 60 का घंटा होता है, तो इस कंडीशन में 30 के लिए कौन सा वर्ड यूज होते हैं, 10.5, क्योंकि ये 60 का आधा है, इसलिए यहाँ पे 10.5 होगा। और वो कौन सी देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर, तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी सही होगा। ये ध्यान दीजिए कि पूर्वी देशांतर रेखा जाती है, इसी से हमारे भारत का मानक समय तय होता है। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, जोड़े बने हैं, और यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। विभिन्न प्रकार की कृषि और संबंधित उत्पाद, पहला दिया है आपका पीसी कल्चर जो मत्स्य उत्पादन से है, तो ये आपका पॉइंट सही होता है। दूसरा है सेरीकल्चर, ये रेशम उद्योग से है, तो ये पॉइंट भी आपका सही होता है। एरोपोनिक यानी कि केचुआ पालन, ये नहीं है सही, और है एलोरिकल्चर जो सब्जी उगाने से है, तो ये आपका ऑप्शन डी भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन प्रश्न के हिसाब से जो आपका आंसर बनता है वो आंसर सी बनता है कि जो आपका एरोपोनिक कल्चर है वो आपका केचुआ पालन से नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्राय पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती है, ये चीज़ आपसे पूछा गया और 2012 के एग्जाम में ये आया हुआ प्रश्न है। देखिए, पवन जो छत्रक सेल होते हैं वो आपके रेगिस्तान में होते हैं, कैसे बनते हैं ये जान लेते हैं।
जब हवाओं का वेग होता है तो जो बालू हैं वो उड़ते हैं, तो जो बालू के मोटे कण होते हैं वो ज़्यादा ऊपर नहीं हो पाते और वो नीचे नीचे उड़ते हैं। और इस कंडीशन में क्या आता है, मोटे होने की वजह से अगर कोई चट्टान के बीच में आ जाती है तो ये नीचे से इनको ज़्यादा खदेड़ देते हैं, और महीन कण ऊपर होने की वजह से ऊपर की जो चट्टान है वो कम खदड़ पाती है, जिसके कारण से क्या होता है, ये कुछ इस तरह की आकृति सी बन जाती है और इसे ही हम कहते हैं छत्रक सेल। और ये कहाँ बनती हैं, आपके रेगिस्तान में, क्योंकि बालू की मात्रा जहाँ होगी वहीं पे इस तरह के सेल बनेंगे। तो इस तरह के जो छत्रक सेल हैं वो कहाँ बनते हैं, आपके रेगिस्तान में। ऑप्शन ए सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे मिलान करना है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। यहाँ पे भी देखिए कि सुमेलित नहीं है। पहले कौन से सुमेलित है ये देख लीजिए। लोकोमोटिव वाराणसी, यानी कि जो डीजल इंजन बनाए जाते हैं वाराणसी में बनाए जाते हैं, ये पॉइंट सही है। रेल डिब्बा कपूरथला में बनता है, ये पॉइंट भी सही है। विद्युत इंजन, जो रेल के इंजन है जो बिजली से चलते हैं, वो आपके चित्तरंजन में बनाए जाते हैं, ये पॉइंट भी सही है। 3 पॉइंट सही हो गया। तो ऑप्शन आपका क्या बचा, डी, मोटर कार पटना में नहीं बनते। यही ऑप्शन, प्रश्न के हिसाब से यही ऑप्शन आपका सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किया जाना किस प्रकार का स्रोत है। और 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। देखिए, जो समाचार पत्रों में जानकारी दी जाए जो डायरेक्ट दी जाती है, यानी कि कहने का मतलब जो संसाधन हमारे हैं मौसम विभाग से वो डायरेक्ट वहाँ से लेते हैं, तो वो प्रथम आंकड़ा होता है। लेकिन प्रथम आंकड़ों से जब दूसरा कोई आंकड़ा उठाता है वो आपके द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऑप्शन बी आपका सही होगा कि समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह करना आपका द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न दिए कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो भारत को में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। वही सूती वस्त्रों का ज़्यादा जो काम है वो अहमदाबाद में होता है, इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से जो ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा, यानी कि मुंबई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि दिसपुर किस राज्य की राजधानी है। तो दिसपुर असम राज्य की राजधानी है। फ्रेंड्स, प्रश्न आप सीटेट की एग्जाम देने वाले हैं, ऐसी कंडीशन में आपको सारे राज्यों के नाम और उनकी राजधानियाँ याद होनी चाहिए। और आज का ये आखिरी प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो आप भारत की स्थिति को पहले देख लिए। भारत की स्थिति कुछ इस कंडीशन में, ये आपका पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट पर जो नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और वहीं पश्चिमी घाट पे जो नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनती हैं, जिसमें से आपकी कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र पूर्वी घाट की नदियां हैं। ये तीनों पूर्वी घाट की नदियां, इस कारण से ये डेल्टा बनाती हैं। लेकिन प्रश्न में डेल्टा नहीं बनाती जो पश्चिमी घाट पे बहने वाली नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो इस हिसाब से जो प्रश्न का आंसर हुआ वो बी हुआ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए केवल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।